नमस्कार दोस्तों, मैरिज के ऊपर आज एक थोड़ा टची, थोड़ा सा हट के टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक सुनने के बाद ही अगर आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए या आपको अच्छा लगे कि यार ऐसे टॉपिक पे तो कभी सुना नहीं और ऐसा टॉपिक भी कभी सोचा नहीं, तो इमीडिएटली लाइक कर देना। पूरा वीडियो तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे ही आप लाइक कर देना टॉपिक पे। तो टॉपिक है जी, जो लड़कियां हमारी शादी करती हैं, लेडीज़ वुमेन, ठीक है, वो शादी करती हैं, तो शादी करने के बाद नाम क्या रखना चाहिए और क्या बड़ी गलती हो रही है। तो नाम होता है सबका, एक नेम होता है पूरा, उसके बाद क्या गलती हो रही है मैं बता रहा हूँ, और वो गलती नहीं करनी चाहिए। तो अगर मान लो किसी बेटी का नाम है नेहा शर्मा लेट से, एंड उसकी शादी हो जाती है किसी गौरव वर्मा से लेट से, ठीक है, तो उनका नाम आजकल जो प्रचलन आ रहा है, जो गलती हो रही है वो ये है, नेहा शर्मा वर्मा कर दे रही हैं। एंड ये उनने पिक कहाँ से किया है, जहाँ ये सेलिब्रिटी लोग इनको फॉलो करते हैं। और इसका लॉजिक भी क्या है वो बताऊंगा, गलत क्यों है वो भी बताऊंगा, सही क्या है वो भी बताऊंगा, और जुड़े रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। मैंने बता दिया आपको क्या है। इट इज़ समथिंग लाइक प्रियंका गांधी वाड्रा, इट इज़ समथिंग लाइक प्रियंका चोपड़ा जोनस, मलाइका अरोड़ा खान, अब वो ड्रॉप हो गया उनका, ठीक है। उसके बाद और किसका नाम आप करेंगे, आप नाम करेंगे तो करीना कपूर खान। इस तरह के और कौन कौन से नाम आपको याद आते हैं आप बताइए, ऐश्वर्या राय बच्चन। सो इसमें व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, लड़की अपना पेरेंट्स वाला जो सरनेम है वो रखती है, एंड उसके बाद शी टेक्स द नेम ऑफ द हस्बैंड ऑल्सो। तो बहुत अभी फेमिनिस्ट में लड़कियां, लेडीज़, इवन आदमी भी, ये क्या टॉपिक हुआ, इनकी पर्सनल चॉइस है जी। जीवन में पर्सनल चॉइस तो बहुत होती हैं, दारू पीना, सिगरेट पीना, कौन से दोस्त रखना, पर उन पर्सनल चॉइसेस से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइफ में, उन पे तो चर्चा करी जा सकती है। तो वही चर्चा है। येस, आई एग्री, पर्सनल चॉइस है। एनीथिंग विच इज़ विद इन द लॉ and in a free country will come under the heading of personal choice only। लेकिन इसमें क्या गलती करी जा रही मैं वो बताना चाह रहा हूँ। गलती ये करी जा रही कि दोनों का नाम ही लिया जा रहा है। तो मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से बताऊंगा, मैं इसको पुराने ज्ञान के हिसाब से बताऊंगा, और मैं मॉडर्न लॉजिक के हिसाब से भी बताऊंगा। जिसको ये वाला पसंद आ जाए वो लिख देना, मेरे को एस्ट्रो समझ में आ गया, पसंद आ गया, ठीक है, ये लिख देना आप। जिसको ये मॉडर्न वाला समझ में आ जाए लॉजिक, वो मॉडर्न लिख देना। जिसको दोनों समझ में आ जाए वो एस्ट्रो प्लस मॉडर्न लिख देना, और जिसको दोनों ही बेकार लगें तो बोलना बेकार। तो आपके पास मैंने कितनी चॉइस दे दी, मैंने चॉइस दे दी 4। एस्ट्रो वाला समझ में आ जाए लॉजिक तो एस्ट्रो लिखना है, मॉडर्न समझ में आ जाए तो मॉडर्न लिखना है, दोनों समझ में आ जाए कि भी दोनों ही ठीक लग रहे हैं तो एस्ट्रो प्लस मॉडर्न लिखना है, और चौथा ये तीनों नहीं समझ में आए तो बेकार लिखना है। कमेंट सेक्शन में ये 4 चीज़ मैं चाहता हूँ मेरे ऑडियंस से, क्योंकि इतनी मेहनत से इस तरह के टॉपिक्स लाता हूँ तो इतनी पार्टिसिपेशन आप लोगों की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि ये मेरे कोई ख्याल आते हैं और ये ज्ञान की वैल्यू नहीं है, या कुछ मार्केट में लोग समझते ही नहीं हैं जो आज के बच्चे हैं नए। तो ध्यान से सुनिए। और बहुत लेडीज़ ये कर रही हैं और सिर्फ देखा देखी में कर रही हैं। लॉजिक क्या है उनका, इसके पीछे लॉजिक देते हैं कि भैया मुझे अपनी आइडेंटिटी रखनी है, और तो इट इज़ कंसिडर्ड समथिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग फीमेल। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी स्ट्रॉन्ग फीमेल नहीं है, क्या है वो बताता हूँ, और स्ट्रॉन्ग फीमेल को क्या करना चाहिए वो बताता हूँ, एंड करेक्ट क्या है वो बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। करेक्ट ये है जी, जो भी लड़की का नाम है उसको अपना नाम नेहा शर्मा रखना है शादी के बाद, और अगर वो चेंज करना चाहती है और पति का नाम लेना चाहती है तो उसको शर्मा ड्रॉप करके पति का नाम लगा देना चाहिए, जो भी हो, अरोड़ा, बंसल, अग्रवाल, जो भी पति का नाम है, वो दोनों चीज़ ना करें। सो ऐश्वर्या बच्चन कर लो या ऐश्वर्या राय रख लो। यहाँ मैं कोई एमसीपी, घटियानुसी सोच और ये वाला नहीं हो रहा कि नहीं शादी के बाद तो जी पत्नी को पति का नाम ही लेना चाहिए, मैं तो कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ अपना ओरिजिनल नाम रखो, आप अपना ओरिजिनल नाम रखो, और अगर किसी कारण नहीं रखना चाहते सपोज़, ठीक है, तो अपना नाम का जो सरनेम है उसको ड्रॉप करके हस्बैंड का लगा, तो दोनों का ना लगाओ। एस्ट्रो से बताता हूँ पहले, ठीक है, जो पुराना ज्ञान है। आई विल नॉट वांट टू यूज़ द वर्ड एक्चुअली एस्ट्रो, बट लोगों की इजी समझने के लिए ये है, ठीक है। ज्योतिष के हिसाब से या पास्ट पेंडिंग कर्मा के हिसाब से समझ लो, या
पुराना ज्ञान समझ लो जी। लीनिएज होती है हमारी, ठीक है, तो उसमें जब नाम लगता है ना, उस लाइनेज के लीनिएज, जो भी अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन आई मे बी गेटिंग रॉन्ग, तो वो आपके साथ जुड़ जाता है। आप दो का क्यों जोड़ना चाहते हो अपने साथ? क्योंकि देखो हमारी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल्स और मिजरीज हैं और हर्डल्स हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप सब जानते हैं। उन चीज़ों को हम बढ़ाना क्यों चाहते हैं? लड़का तो कभी नहीं करता, लड़के ने अपना जो नाम रख लिया, ही इज़ नॉट कन्फ्यूज। तो आप अगर लड़की हैं तो आप अपना ही नाम रखें। अगर आपको उस तरह वाला है ना कि मैं इंडिपेंडेंट एंड दिस, तो अपना रखो। और पति से बहुत प्रेम उमड़ रहा है और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा नाम चेंज होना चाहिए, तो वो पति का नाम लगा लो। इट इज़ ए चॉइस, बट चॉइस तो तीसरी भी है, पर्सनल चॉइस। तो चॉइस तो आपके पास तीनों ही है कि आप अपना नाम रखो, अपना हटा के पति का लगा लो, या तीसरा ये खिचड़ी बना लो। ये खिचड़ी में कार्मिक इश्यूज़ हैं, दैट इज़ वन। सो इसको आपको इसी लेवल पे समझना। बहुत डिटेल में समझने के लिए 1-1.5 घंटे का वेबिनार चाहिए। आप ये सोचो कि चलते फिरते मैं एक वीडियो में 10 मिनट में आपको पूरे लॉजिक समझा दूंगा, थोड़ा बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस को क्लैरिफाई सिर्फ वेबिनार्स में किया जा सकता है, तो उसमें 1-1.5 घंटे ही कंज्यूम हो जाता है कि ये रीज़न। फिर बोलोगे नहीं ये, तो वो तर्क संगत ही समझाया जाएगा, बिल्कुल तर्क संगत बताएगा। पर अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि हम अपने पूर्वजों का अकाउंट कैरी करते हैं, तभी तो इंडिया में पितृ जो हम पूछते हैं और जो फंक्शंस करते हैं सितंबर के महीने में जो आता है, ठीक है, श्राद्ध वाला जो पक्ष आता है, उसमें हम सब काम करते क्यों करते हैं? है ना, कुछ तो है ना। तो उसमें आप जब दोनों लगा लोगे तो बहुत कन्फ्यूजन है उसके अंदर, एंड बहुत दोनों चीज़ ही आपका बैगेज आ जाता है। एंड मैंने प्रैक्टिकली अपनी कंसल्टेशन में देखा है, इट इज़ ऑन एम्पेरिकल डाटा ऑल्सो। ऐसे नहीं कि बस कहीं पढ़ लिया और बस आज मूड हो गया तो बता दिया। सो अगर इस चीज़ को यकीन हो जाए या थोड़ा लॉजिक लगे तो आप इसमें लिख सकते हैं। मैं दूसरा मॉडर्न तरीके से बताता हूँ जी। आप ये देखिए, आपका एक नाम है, आप शादी के बाद उसका नाम भी लगा रहे हो पति का और अपना भी रख रहे हो, तो सुनने में कितना अटपटा लग रहा है। आपके नाम की एनर्जीज ही क्या है? मतलब आप ये सोच लेंगे कि भैया सोनम दहिया मलिक, सोनम दहिया है, दहिया बहुत प्यारा नाम है, सोनम दहिया। दहिया नहीं लगाना, शादी होगी मलिक लगा लो, सोनम मलिक कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसमें, ठीक है, कोई भी लगा लो आप उसके नाम में कोई अपना नया लगा लो, पुराना लगा लो। नाम आज के दिन चेंज करने इतने मुश्किल नहीं रह गए, लेकिन आप दूसरा लगा रहे हो उसको खुश करने के लिए, और अपना इनिशियल चेंज नहीं कर रहे हो असर्ट करने के लिए, ठीक। बेसिक लॉजिक ये है। आप एक कंफ्यूज्ड महिला हैं। जो भी महिलाएं दोनों नाम लगा रही हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, वो स्ट्रांग नहीं हैं। बहुत खलूसियत के साथ और बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ। बिफोर समबडी स्टार्ट शूटिंग उल्टा ना कि ये क्या ऐसे कैसे, देश आज़ाद। ये देश आज़ाद है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई कुछ भी कर सकता है, अपना नाम कुछ भी लगाओ। पर हम बेहुदे नाम भी नहीं लगाते ना, जो हम अपना बड़ा नामकरण को बहुत इंडिया में वैल्यू दी जाती है ना, ऐसे उठते ही नहीं नाम लगा लेते कोई, क्योंकि हम तो अपने नक्षत्र के लेवल पे अपने अक्षर निकाल के वो लगाते हैं। पर मैं उस पर भी कभी अलग चर्चा करूँगा, वो वाला भी अगर आप चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी और उसके हिसाब से नाम होते हैं, उस पर एक छोटा वीडियो बता दूँ, क्योंकि मैं डीमिस्टिफाई करता हूँ, मैं वहम नहीं पालने देता, मैं एकदम क्लैरिटी दूंगा। तो वो नाम जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जैसे अजय देवगन, तो GAN में A हटा दिया, तो वो क्यों, क्या होता है, उसका क्या सिस्टम है, वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप न्यूमरोलॉजी भी लिख देना, तो मैं अगला वाला नेम वाले पे भी बता दूंगा कि इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, हरकतें, फ़ायदा होता है करने से, नहीं होता है, क्या होता है, इन पे भी बता दूंगा। बट आज मैं स्टिक करता हूँ सिर्फ इस चीज़ पे कि जो लेडीज़ हैं, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू जस्ट यूज़ योर मेडन नेम। मत चेंज करो यार अपना नाम। जो नाम से पैदा होगी, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, 10वीं पे लग गया, 12वीं पे लग गया, नौकरी में लग गया, पासपोर्ट में लग गया, आधार पे लग गया, पैन पे लग गया, जहाँ जहाँ आजकल ये हैं भी कितने, ये लग गया तो रख लो अपना। और अगर किसी कारण बहुत ही प्रेम उमड़ रहा है कि नहीं पति को भी थोड़ा अकोमोडेट करना है, तो भी छोड़ दो अपना पुराना नाम फिर।
जब घर छूट गया, सारी पुरानी चीज़ें छूट गई, तो नाम छोड़ के उसका लगा लो। ट्रस्ट ऑफ फेथ ले लो, लीप ऑफ फेथ ले लो। लीप ऑफ फेथ एक स्ट्रांग वुमन लेती है, वीक एंड कन्फ्यूज वुमन नहीं लेती। अपने बाप का नाम चेंज करके, विच इज़ ओके, पहले भी सब लोगों ने ऐसे किया है, एक दूसरे आदमी का नाम लगाना, क्योंकि मैरिज का सक्सेस रेट भी कम होता जा रहा है इंडिया में। अगर सक्सेस रेट मैं मानता हूँ जो मैरिज डाइवोर्स नहीं हुई, बाकी खुशी और गम तो चलता ही रहता है मैरिज में, ठीक है, लेकिन शादियाँ ज़्यादा टूट रही हैं। तो अगर आज के दिन कोई लड़की सब कुछ जानते सुनते अपने पति का नाम कर रही है, तो नॉट ओनली प्यार दिखा रही है, वो एक लीप ऑफ फेथ और लीप ऑफ ट्रस्ट कर रही है उस इंसान में। वो एक स्ट्रांग वुमेन ही कर सकती है, और एक स्ट्रांग वुमेन ही ये कह सकती है नहीं मुझे तेरा आधा भी नहीं लगाना, मेरा अपने से ही काम चल रहा है। तो आइदर केस आई एम बीइंग वेरी वेरी क्लियरली, मैसेज बहुत क्लियर दे रहा हूँ मैं, अपना मेडन नेम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छा, इट इज़ एज पर द वॉट एवर ओल्ड दिस थिंग। आपको अपने जो ओरिजिनल फैमिली के थे वो भुगतने हैं, सिर्फ आपको नई वाली के नहीं भुगतने। और आपने नाम में अपना पुराना हटा दिया और नया वाला लगा लिया, तो नई वाले के भुगतोगे, उनके कर्म है, उनके कर्म के साथ जुड़ गए, बट एक के ही भुगतोगे आप, ठीक है। और दोनों लगा के रखोगे तो फिर तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना है, इसको बिल्कुल फेमिनिस्ट और इस तरह लेवल पे नहीं लेना। अगर स्ट्रांग वुमन हो आप तो भाई अपना ओरिजिनल नाम रखो या पति का लगा लो। ये सेलिब्रिटीज़ को फॉलो मत करो। बहुत लड़कियों ने ये सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर करके एक समाज में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं देख क्या नाम है, ठीक है, सीमा शर्मा बंसल। वो शर्मा जी बंसल मतलब अरे आप खुद सोचो यार, ये नाम सुनने में ही आपको कैसा लगता है, कौन ऐसा नाम रखता है। मतलब वो कहेंगे ये आप समागम कर रहे हैं, ठीक है, उसका। अगर आपकी किसी साउथ इंडियन से शादी होगी, ठीक है, तो आप कितने नाम ऐड करोगे उसके अंदर फिर उनके, ठीक है, कौन से वाले ऐड करोगे, गांव का करोगे, पिताजी, उनके पिताजी, हस्बैंड का, किसका ऐड करोगे, फॉर्मूला ही नहीं समझ में आएगा आपको। तो आप अपना कन्फ्यूजन मत बढ़ाओ, इतना इज़ द मैसेज। आई होप थोड़ा प्रैग्मेटिकली ऑडियंस ले रहा है। थोड़ी पिछले वीडियोस के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं इस तरह के वीडियो बना सकता हूँ कि ऑडियंस मेरा मैच्योर है, ठीक है, मुझे ऐसा लगा। अब कितना है वो जब कमेंट सेक्शन में आएगा और आंसर आएगा तो मेरे को भी अपनी औकात पता चल जाएगी। अगर ठीक ठाक पता चल गई तो आगे इस तरह का कंटेंट और आएगा, न्यूमरोलॉजी और नेम वाला आएगा, उस पर मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत लोग डराए और कंफ्यूज करे जा रहे हैं उसके नाम पे। तो मैं उस पर आके, एम मेरा क्या है, आई एम नॉट ए मोटिवेशनल गाय, आई एम ए क्लैरिटी गिवर, ठीक है। तो एम है आके उस टॉपिक पे भी आप लोग को क्लैरिटी दे देने का। तो रिक्वेस्ट है, 4 चॉइसेस मैंने बताई थी आपको, ये समझ में आई, ये आई, दोनों मिलके समझ में आई, या बिल्कुल बेकार लगा। तो चारों में से एक ऑप्शन को आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। मैं खुल के ये वाले टॉपिक्स पे फिर आगे चर्चा करूँगा। थैंक यू।